हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों का ये मेरा 14वां वीडियो है। इससे पहले के 13 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज का सवाल इस प्रकार है, M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो गुटके एक भारहीन अवितान्य डोरी से बांधकर चित्रानुसार एक घर्षण रहित नत तल के ऊपरी किनारे पर लगे घर्षण रहित घिरनी के दोनों ओर लटकाए गए हैं। यहाँ पर दो द्रव्यमान हैं, दो गुटके हैं, M1 द्रव्यमान का एक गुटका और ये M2 द्रव्यमान का दूसरा गुटका। दोनों को इस डोरी की सहायता से जोड़ा गया है और इस घर्षण रहित घिरनी के दोनों ओर M1 को इस तरफ लटकाया गया है और M2 को इस तरफ घर्षण रहित नत तल पर लटकाया गया है। और आपको ये बता दिया गया है कि नत तल का क्षैतिज से झुकाव थीटा कोण है। हमको ये बताना है कि यदि ये पूरा निकाय द्रव्यमान M1 नीचे की तरफ त्वरित हो रहा हो तो इसके त्वरण के लिए व्यंजक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों गुटकों पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो सबसे पहले इस गुटके पर आते हैं। तो इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करेगा और ये M1G के बराबर होगा, जहाँ पर G गुरुत्वीय त्वरण है। अब ये गुटका इस डोरी पर लटका हुआ है तो अपने भार के बराबर बल डोरी पर आरोपित करेगा, जिसके कारण डोरी पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया स्वरूप डोरी का तनाव बल इस पर कार्य करेगा, जिसको हम यहाँ T से दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पर इस गुटके पर आते हैं। तो इस प्रकार से इस पर दो बल लगेंगे। एक इसका स्वयं का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा और दूसरा होगा डोरी का तनाव बल जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। और इन दोनों के संयुक्त प्रभाव में, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, ये नीचे की ओर त्वरित हो रहा है। इस त्वरण को हम लोग मान लेते हैं A। तो A के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है। अब यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान M2 पर आते हैं। ये घर्षण रहित नत तल पर रखा हुआ है तो इसलिए इस पर घर्षण बल कार्य करेगा, इसका सवाल नहीं उठता। अब यहाँ पर पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जब दो गुटके डोरियों से जुड़े होते हैं तो डोरी पहले गुटके पर जितना तनाव बल आरोपित करती है दूसरे गुटके पर भी ठीक उसी परिमाण का तनाव बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। तो यहाँ पर M2 पर कार्य करने वाला तनाव बल होगा T। अब इसके बाद इस पर दूसरा बल जो कार्य करेगा इसका स्वयं का भार होगा। भार हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है और ये M2G के बराबर होगा। अब हम लोग इस क्षैतिज नत तल के समांतर एक अक्ष खींच लेते हैं और इस नत तल के लंबवत यहाँ पर एक अक्ष खींच लेते हैं। ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा, इसलिए ये वाला कोण भी 90 माइनस थीटा होगा। ये पूरा कोण समकोण है तो ये बचा हुआ कोण थीटा के बराबर होगा। अब इसको हम लोग M2G को दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। एक तो नत तल के लंबवत अक्ष के दिशा में ये हो जाएगा, इस तरफ से थीटा कोण बन रहा है तो ये वाला घटक हो जाएगा M2G का M2G cos थीटा। और एक घटक नत तल के समांतर में जो अक्ष है उसकी दिशा में, तो इस दिशा में घटक की दिशा इस प्रकार होगी नीचे की ओर और ये होगा M2G sin थीटा के बराबर। M2G cos थीटा नत तल के लंबवत लगता है, मतलब ये जो गुटका रखा है ये नत तल पर इतने के बराबर बल आरोपित करता है। तो प्रतिक्रिया स्वरूप नत तल भी इस पर ऊपर की ओर सतह के लंबवत सतह की प्रतिक्रिया बल आरोपित करेगा, जिसको हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं और इसको सरफेस रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। क्योंकि इस दिशा में कोई गति नहीं हो रही है, इस दिशा में वस्तु संतुलन की अवस्था में रखा है, न तो नीचे की ओर जा रहा है न ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि R और M2G cos थीटा परिमाण में एक दूसरे के बराबर होंगे, अर्थात एक दूसरे को संतुलित करेंगे। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा M2G cos थीटा। अब यहाँ पर ये वाला घटक जो कार्य कर रहा है ये नत तल में नीचे की ओर समांतर कार्य कर रहा है। नत तल के ये वस्तु को इस तरफ लाना चाहता है नीचे की ओर, और दूसरा बाह्य बल जो कार्य कर रहा है इस पूरे निकाय पे M1 और M2 को मिलाकर बनने वाले निकाय पे वो M1G के बराबर है। तो पहले भी इस तरह के सवालों में मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम लोग M1 M2 और इस डोरी को मिलाकर एक निकाय मान लेते हैं और तब डोरी का तनाव बल इस निकाय का आंतरिक बल हो जाता है और इस डोरी के तनाव के कारण इस पूरे निकाय पर कार्य करने वाला नेट बल शून्य होता है। यदि आपने इस बात को नहीं समझा है तो मेरे पिछले वीडियो देखकर उसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर डोरी के तनाव बल
डोरी का जो तनाव बल होगा वो आंतरिक बल होगा और बाह्य बल जो लग रहा है वो सिर्फ दो हैं। पहला है M1 पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर M1G और इस तरफ इस धागे पर विपरीत दिशा में M2G साइन थीटा। ये दोनों बल इस निकाय पर विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये निकाय इस दिशा में तभी त्वरित होगा जब M1G का मान M2G साइन थीटा से अधिक होगा। और ये निकाय चूँकि त्वरित हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि M1G का मान M2G साइन थीटा से अधिक है। तो निकाय पर कार्य करने वाला नेट बल हो जाएगा, इस दिशा में त्वरित हो रहा है मतलब M1G का मान अधिक है, तो M1G और इसके डिफरेंस के बराबर होगा M2G साइन थीटा। अब यहाँ पर न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हम लोग आरोपित करेंगे। किसी निकाय पर कार्य करने वाला नेट बाह्य बल उस निकाय के कुल द्रव्यमान और उस निकाय के त्वरण के बराबर होता है। तो यदि वस्तु M1 नीचे की ओर a त्वरण से त्वरित होगी तो ये संपूर्ण निकाय अर्थात ये गुटका भी a त्वरण से स्नत तल पर ऊपर की ओर त्वरित होगा। अर्थात यदि M1 का त्वरण कहा जाए वो भी a होगा और इस M2 का भी त्वरण a के बराबर होगा। तो यहाँ पर इस सूत्र से हम लोग त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगा नेट बल और डिवाइडेड बाय निकाय का कुल द्रव्यमान। अब नेट बल है M1G माइनस M2G साइन थीटा डिवाइडेड बाय इस निकाय का M1 और M2 को मिलाकर बनने वाले निकाय का कुल द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 के बराबर। तो इस प्रकार से हमको त्वरण के लिए व्यंजक एक ही स्टेप में मिल जाता है। ये हो जाएगा, यहाँ जो जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और G को हम बाहर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 साइन थीटा G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और इसमें देख सकते हैं कि ये डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है M1 माइनस M2 साइन थीटा G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। थैंक यू।